हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि x बराबर a t प्लस साइन टी कॉमा y बराबर a t माइनस कॉस टी तब dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा d बटा डी एक्स एक्स की घात n। हमें पता होना चाहिए d बटा डी एक्स एक्स की घात n, इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n माइनस एक के बराबर। उसके बाद d बटा डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। उसके बाद d बटा डी एक्स कॉस एक्स, और cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x के बराबर। तो यह कुछ सूत्र है जिनका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम प्राचलिक रूप में समीकरण को भी यहाँ पर समझते हैं कि प्राचलिक रूप में समीकरण कैसे होते हैं। तो ये पहली मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं और यहाँ पर दूसरा नंबर पर हम मुख्य अवधारणा में इस बात को समझते हैं कि प्राचलिक रूप में यदि समीकरण दिया जाता है, मैं लिख भी लेता हूं, प्राचलिक समीकरण के लिए देखो, आपको ये समझना है कि मान लो आपको x बराबर दिया हुआ है एफ टी तथा y बराबर दिया हुआ है g ऑफ टी। अर्थ यह हुआ कि x जो है t पर निर्भर करता है और y भी t पर निर्भर करता है। तो इस स्थिति में जो t होगा यह इसका प्राचल कहलाएगा और ये दोनों इसके प्राचलिक समीकरण होंगे। अब यदि हमें dy बाई डी एक्स याद करना है तो dy बाई डी एक्स या dy बटा डी एक्स, इसे अगर ज्ञात करना है तो यह हो जाएगा dy बटा डी टी और बटे में बन जाएगा dx बटा dt। इस सूत्र की सहायता से आप dy बटा dx यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। आइए जो प्रश्न में दिया है अब उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है x बराबर a, यहाँ पर लिखा हुआ है t और प्लस का साइन t। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इस बात को हम लिख देते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह बात हमने यहां लिख दी है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए क्या बनेगा, ये होगा dx बटा dt, ये होगा d बटा dt, उसके बाद होगा a और t प्लस साइन t। तो फिर से हम लिखेंगे dx बटा dt, यहां लिख लेते हैं dx बटा dt। सबसे पहले a तो अचर है तो a को तो हम बाहर लिख देंगे। उसके बाद t का अवकलन 1 हो जाएगा इस सूत्र से और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस कॉस टी। मैं लिख देता हूं इसे 1 प्लस कॉस टी और इसे बना लेंगे समीकरण 1। और अब आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर, तो यहां से लिख लेते हैं हम y बराबर क्या है हमारे पास, y बराबर है a और t माइनस कॉस टी। तो ये हो जाएगा t और माइनस का कॉस टी। इसका भी अवकलन करेंगे हम t के सापेक्ष, तो इसको भी लिख देते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने लिख दिया है। तो यहां से हमें मिलेगा dy बटा dt, dy बटा dt। तो ये हो जाएगा d बटा dt और ये होगा a कोष्टक t माइनस कॉस टी। तो यहां पर a तो अचर है, t का अवकलन करेंगे तो t का अवकलन होगा 1 और कॉस टी का अवकलन ये होगा माइनस का साइन टी, अर्थात ये बन जाएगा प्लस का साइन टी हो जाएगा ये। और इसे बना लेंगे हम समीकरण 2। और अब हमें ज्ञात करना है dy बटा dx। तो dy बटा dx हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो अब dy बटा dx जिसे हमें ज्ञात करना है, तो यह बनेगा dy बटा dt और बटे में आ जाएगा dx बटा dt बराबर, देखिएगा dy बटा dt कितना है हमारे पास, ये है a कोष्टक 1 प्लस
साइन टी के बराबर, और बटे में आ जाएगा ए, और 1 प्लस कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ ए से आप ए काट सकते हो, तो बराबर क्या होगा 1 प्लस साइन टी, और बटे में होगा 1 प्लस कॉस टी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।